भाई ये सब देने वाले कॉकटेल्स हैं आप लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक किसी चीज़ का दावा नहीं किया। मतलब कभी किसी के सामने कोई दावा नहीं किया कि मैं तो ये मैं तो वो, ऐसा कभी नहीं किया। ना मैंने किसी को अपने से छोटा समझा है, ना मैंने किसी को अपने से ज़्यादा समझा है। बस सिर्फ अल्लाह का खौफ रखा है दिल में, और साथ साथ जो है वो कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। तो मैं एक चीज़ है जिसकी गारंटी ले सकता हूँ, वो ये कि मेरे से ज़्यादा अच्छे कॉकटेल पाकिस्तान में आपको नहीं मिलने वाले किसी और के पास। ठीक है, आपका प्यार है ये, और ये भी मैं आपके प्यार की वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी इतनी ज़्यादा। तो आज गूगल पे जाके लिखें कॉकटेल तो मेरी तस्वीर आ जाएगी, यूट्यूब पे जाकर लिखें कॉकटेल तो मेरी तस्वीर आ जाएगी आगे, बेशक आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो या ना किया हुआ हो। तो ये समझ लें कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये तमाम कॉकटेल्स जो है वो देने के हैं। अब आपने लेने कैसे हैं वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। मुझसे रब्ता कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। पहले मेरी बात सुन लें, हो सकता है मेरी कोई एक आध बात आपके काम आ जाए। अच्छा गाइज, ये देख लें माशाल्लाह से सारी वैरायटीज़ मेरे पास मौजूद हैं। चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो वी पाइड हो, चाहे वो पर्ल पाइड हो, चाहे वो येलो क्राउन येलो टेल हो, चाहे वो पेस्टल फेस हो, चाहे इनो हो, या फिर कोई भी कॉकटेल आपको चाहिए, वी पाइड में चाहिए, सब मिल जाएंगे मेरे पास, सब अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको ऑर्डर ऑर्डर पर भी ला के दे सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसी चीज़ और क्वालिटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वजह सिर्फ ये है कि मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया बस सिवाय कॉकटेल के। ये कॉकटेल वाला ही काम किया मैंने, बचपन अपना कॉकटेल में गुजारा। आप लोगों को सब पता है, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉकटेल की सबसे बड़ी ख़ास बात ये नहीं होती कि कितने का मिल रहा है या कौन सी म्यूटेशन मिल रही है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप किससे ले रहे हैं कॉकटेल, क्योंकि कॉकटेल का हर जगह पे रवैया अलग होता है। हर हर ओनर के पास ये अलग तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ये। इसी तरह आपको देखना पड़ता है कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ। बाकी परिंदों में इतना मसला नहीं है, आप उसको एक पिंजरे से निकाल के दूसरे में छोड़ेंगे वो खाना शुरू कर देगा। लवबर्ड में भी ऐसा ही है, नेट से निकाला अभी पिंजरे में डाला खाना शुरू कर दिया उसने। इसी तरह लवबर्ड अगर एक पेयर लगा हुआ है, आप उसको मटकी समेत दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दें वो तब भी अंडों पे बैठा रहेगा। बजरी है, बच्चे दिए मैं मटकी के अंदर, मटकी शिफ्ट की दूसरे पिंजरे के अंदर, वो तब भी खिला रहा है बच्चों को, मटकी में भी जा रहा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि कॉकटेल जो है ना वो अ, इंसानों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचान लेता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने ओनर को पहचान लेता है। तो ओनर जो है ना वही शनाख्त होती है अपने कॉकटेल की। वरना तो यार एक से बढ़कर एक कॉकटेल इतवार मार्केट में भी आया हुआ होता है। ठीक है, सदर में मैंने खुद देखे हैं कॉकटेल बेहतरीन, एक से बढ़कर एक। बात सारी यही है कहाँ से आया है, इसका ओनर कौन है। क्योंकि ओनर की पर्सनैलिटी कॉकटेल के ऊपर एक छाप छोड़ती है, ये बात आप याद रखें। अगर आपने सॉफ्ट फूड पे पाला है कॉकटेल को, और जब आपने बेच दिया किसी को, उसको नहीं बताया कि यार मैंने जो पाला है उसको इस चीज़ पे पाला है, अब वो बंदा बेचारा घर लेकर गया है, दाना पानी डाल रहा है, सॉफ्ट फूड भी डाल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं डाल रहा है जिस तरह आपने जिस टाइम पे डाला है या जिस तरह उसको आपने आदी किया है। वो बात अगर आपने उसको नहीं बताई, अगले की तो बैंड बज गई, उसके पास तो भाई कॉकटेल खाना पीना छोड़ देंगे, या अगर दाना खा भी रहे हुए तो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, किसी से भी पूछ लें आप। कॉकटेल लेने के लिए पहले आपको उसके मालिक से मिलकर उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल लेनी पड़ती है। आप क्या क्या दे रहे हैं, दाने में क्या क्या दे रहे हैं, उसके घर से पानी भर के लेके जाना पड़ता है अपने घर, और अपने घर ले जाके मिक्स करके देना पड़ता है शुरू के दिनों में। क्योंकि कॉकटेल जो है ना फिर इतना ढीठ है, अगर इसका दिमाग खराब हो जाए तो ये पानी भी नहीं पीता। ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी कोई मसला नहीं है। अगर आप मेरी बातों से डर रहे हैं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा लोग नहीं करते कि पानी भर के लेके जाएं अगले के घर से ये दाना, तब भी उनके पास ब्रीड भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि सबसे अच्छी होशियारी कॉकटेल में क्या हो सकती है, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काम करने से क्या होता है कि बड़ी जल्दी जगह पे सेट होते हैं। अगर इन्होंने 4 महीने बाद ब्रीड करनी है तो आपकी सिर्फ जो खिदमत और समाजत जो आप कर रहे होते हैं उससे ये एक एक महीने में भी ब्रीड कर देते हैं, दो दो महीने में भी ब्रीड कर देते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट फेमिलियर लग रहा है, फेमिलियर का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी कि जिस आदमी के घर से आप लाए हैं उसी के घर जैसा एनवायरनमेंट आप इसको दे रहे हैं, उसी तरह का केज दिया हुआ है, उससे पूछ लिया दाना कैसे बनाना है, वही दाना अगर आप दे रहे हैं, उससे पूछ लिया तुम सॉफ्ट फूड कितने बजे डालते हो, उसी तरह अगर आप डाल रहे हैं तो भाई आपकी तो गेम सीधी हो जाएगी ना। आपके पास कॉकटेल फेमिलियर फील करेगा। फेमिलियर मीन्स एक जैसा फील करेगा, सेम फील करेगा। मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा
कि मेरे साथ कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, ये नहीं पता चलेगा उसको। तो लेकिन कॉकटेल जो है वो हसास बर्ड है, उसको ये समझ में आ जाती है कि मेरा मालिक चेंज हुआ है, तो ये उसको पता चल जाता है। और कॉकटेल के अलावा कौन सा ऐसा दुनिया में जानवर है जिसका मालिक बदलता है तो उसको बहुत आराम से पता चल जाता है? कौन सा ऐसा जानवर है? ये मैं आपसे एक सवाल छोड़ रहा हूँ कॉकटेल के अलावा। आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, मैं भी आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा उसका। अच्छा गाइस, तो ये चीजें हो गई, अहम चीजें मैंने आपको कॉकटेल की बता दी। बाकी ये ब्रीड कब करेंगे, कब करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब सवालों का जवाब आप ही के पास होता है। पता नहीं आप कौन से कॉकटेल रख के बैठे हुए हैं, कितनी उनकी एज है, जेंडर उनका क्या है। अगर आप दो मादियां रख के बैठे हुए हैं या दो पट्ठे रख के बैठे हुए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं ब्रीड कब आएगी, इट्स इलॉजिकल, बहुत ही बरसूदा बेवकूफाना बात है ये। अगर आपने पट्ठे लिए हुए हैं, आपको पट्ठों में तो जेंडर ही पता नहीं चलता भाई। कई लोग ऐसे हैं बेचारे दो पट्ठे लेके बैठे हैं और पूछ रहे हैं ब्रीड कब करेंगे। भाई पहले तो उनका जोड़ा निकलना जरूरी है, उसके बाद उनका एडल्ट होना जरूरी है, उसके बाद उनका पिंजरा अच्छा होना जरूरी है, उसके बाद उनका बॉक्स जो है वो अच्छे साइज में होना जरूरी है, तब जाके पता चलेगा कि ये ब्रीड कब करेंगे या कब करने वाले हैं। तो लोगों को ये बातों का नहीं पता होता, अपना दाना सीधा नहीं करते। दाना सीधा करने का मतलब क्या होता है कि दाने में से बाजरे को खत्म नहीं करते, एक ही जैसी बातें करते रहते हैं और वही पुराने तरीकों से कॉकटेल खरीदते रहते हैं। तो इसमें नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता और इंतजार होता है। तो इंतजार तो खैर करना ही चाहिए, बेशक आप बहुत बड़े चीते ही क्यों ना हो, इंतजार तो हर चीज में करना पड़ता है। कॉकटेल को आप जितना ज्यादा देखते रहेंगे, जितना इसके पीछे लगे रहेंगे, ये ब्रीड कर देगा, कब करेगा, कितने बजे करेगा, ये मटकी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बॉक्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अंदर कितनी देर बैठ रहा है, जब आप इतना ज्यादा पीछे लगेंगे ना तो ये उतना ज्यादा लेट करेंगे। आप कॉकटेल लें, शौक करें, दिल से शौक करें और उसके बाद थोड़ा बहुत नोट कर लें कि भाई मेरे कॉकटेल बॉक्स में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे तो ये सोच लें कि भाई कुछ दिन में चले जाएंगे। जब इनका ब्रीडिंग मोड आता है ना, ये खुद ही जगह ढूंढ लेते हैं ब्रीड करने की। तो पिंजरे के अंदर बॉक्स में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल सी चीज है। अब दिन रात एक ही चीज सोचते रहेंगे और सुबह उठ के बार बार चेक करते रहेंगे तो इससे परिंदा भी तंग होगा और सबसे ज्यादा परेशानी आपके अंदर होगी। फिर आपसे बैठा नहीं जाएगा, फिर आप किसी को मैसेज करोगे, जिससे लाए हो उससे पूछोगे, या फिर आप मेरे जैसे किसी यूट्यूबर को जबरदस्ती तंग करोगे कि मैं ये लाया हूँ, इसके बारे में बताना जरा यार, ये देखना जरा सही है यार ये। अब ऐसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनका रिप्लाई नहीं कर पाते और कई बार देख भी लें तब भी रिप्लाई नहीं करते। क्योंकि इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। यार इसको देखना, यार इसको देखने में क्या देखें? एक बात है, जेंडर का देखने से पता चलता नहीं है, नर मादा का नहीं पता चलेगा देखने से। पकड़ के उसको हाथ में रख के फिर उसके पर खोल के देखना पड़ता है, ठीक है। अब वो कब ब्रीड करेंगे ये भी देखने से पता नहीं चलता, तो देखें क्या? देखने में सिर्फ ये बता सकते हैं कि हेल्थ वगैरह सही है, बस सिर्फ इतना बता सकते हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपको कॉकटेल चाहिए तो ऑर्डर करने का तरीका ये है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप पे मैसेज की सूरत में आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।